हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में फाइनल अकाउंट में जब करंट अकाउंट से रिलेटेड बात आती है सर, तो सबको कैसे डील करना है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। सारी बातें बताऊंगा, बहुत माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल में आपके साथ शेयर करूंगा। जो बच्चे जिन्हें आते हैं तो कोई दिक्कत है नहीं सर, एक बार आप फटाफट से देख लीजिए। जिन्हें नहीं आता है बहुत ध्यान से इस लेक्चर को देखिए, एक ही सम में आपके मैं सारे डाउट क्लियर करा के दूंगा। ठीक है दोस्तों। दूसरी इंपॉर्टेंट बात सर, रिकॉर्डेड क्यों दे रहे हो? इसलिए दोस्तों क्योंकि अब जब कम टाइम है, आपको लगता है 1.5 या 2 की स्पीड पे देखना, आप देख सकते हो और फटाफट से चीजों को डन कर सकते हो। और अकाउंट तो 2 की स्पीड पे देखा तो भी समझेगा, सब्जेक्ट तो आपने पूरा कॉन्सेंट्रेशन से देखा है। चलो भाई और बहनों, आगे बढ़ेंगे हम लोग, और इसी के साथ करंट अकाउंट में क्या क्या चीजें हमें डील करनी है, कैसे हमें चीजों को संभालना है, ये सारी चीजें हम लोग कंप्लीट करेंगे बेटा। अब यहां पे ध्यान होना चाहिए सबका, सब बताऊंगा मालिक आपको। मैं अभी ये इस लेक्चर में ये चीज नहीं बताने आया कि सर आपका ओपनिंग स्टॉक किधर ट्रेडिंग में जाएगा, हमें पता है सर। अगर इस तरीके से कैपिटल आया यहां पे राम और कृष्ण, ये दिया हुआ है, दोनों ही अमाउंट आपको क्रेडिट कॉलम में दिया, और कैसे ये क्रेडिट डेबिट कॉलम को आपने अपने सॉल्यूशन में यूज करना है। क्योंकि ना क्या होता है, करंट अकाउंट में बैलेंस ब्रॉट डाउन एक क्रेडिट साइड को जाता है, एक डेबिट साइड को जाता, पता ही नहीं चल रहा ऐसे क्यों हो रहा है करके। बताता हूं, यहां पे देखो करंट अकाउंट दिया है राम और कृष्ण, एक अमाउंट दिख रही है आपको दोस्तों क्रेडिट कॉलम में, और कृष्ण अमाउंट दिख रही है आपको डेबिट कॉलम में। इसे कैसे डील करें सर, वो भी बताऊंगा। और सर बच्चे तो ये भी सवाल पूछते हैं, सर हमको कैसे समझेगा, फाइनल अकाउंट तो इजी जाता है, बट हमारे दोस्त बोलते हैं अरे वो करंट अकाउंट वाला आ गया क्योंकि 2023 में आया था। तो भाई और बहनों बिल्कुल मत डरिए, बहुत इजी होता है, बहुत इजी होता है। आपको ट्रेडिंग अकाउंट वैसे ही बनाना है, पी&एल वैसे ही बनाना है, बैलेंस शीट वैसे ही करनी है। लेकिन क्या चीजें यहाँ पे अलग होगी, देखिए मैं आपको पहला पॉइंट बताता हूँ। पहला पॉइंट नोट किया जाए दोस्तों, पहला पॉइंट ये है कि जब आपको फाइनल अकाउंट के सम में करंट अकाउंट दिखा, तो आपने बोलने का अरे सम तो इजी है, बट कुछ रूल्स को मुझे याद रखना है। पहली बात, और ऑब्जर्व करो सर, बाकी कोई टेंशन नहीं, अकाउंट इतना सिंपल सब्जेक्ट है मालिक। आप एक चीज समझते हो तो अलग अगला सम वैसे ही रहेगा, तो आपको कंसेप्ट तो वही रहने वाली है। तो जरूरी नहीं आप 100 सम सॉल्व करो यार। समझो, अगर करंट अकाउंट आता है तो पहले तो रिलैक्स हो जाओ। आपको सबसे पहली बात क्या करनी है, देखो मैं अगर पूछता कैपिटल कहां पे जाता है बेटा, राम और कृष्णा, आप कहोगे लाइबिलिटी साइड को। लेकिन नॉर्मल केस में आप क्या करते थे, उसके नीचे जगह छोड़ते थे। जब आपको सम में कैपिटल प्लस करंट कैपिटल, ठीक है, ये दोनों अगर दिया हो, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है दोस्तों कि ये जो अमाउंट है नॉर्मल कैपिटल की, वो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड को जाएगी, लेकिन कोई भी लाइन नहीं छोड़ना, इन दोनों का टोटल करके आउटर साइड को लेना। चलो फटाफट से मैं दिखाऊं आपको, आइए मैं सॉल्व भी करूंगा, वैसे कुछ बातें बताऊंगा। ये बैलेंस शीट उन्होंने बताया है, बैलेंस शीट के आगे एज वन लिखते बेटा, हमेशा याद रखना करके, ठीक है। कैपिटल लिखा है, यस सर। और देखो राम 1,60,000, कृष्णा 1 लाख सॉरी 80,000, और इन दोनों का टोटल आउटर कॉलम में ले लिया 2,40,000 बस। सर फिर नेट प्रॉफिट किधर ऐड करना है, वो पार्टनर्स का इंटरेस्ट का क्या करना है, वो करंट पे ले कि ओपनिंग पे ले, बहुत कंफ्यूजन है सर। इस सम का आपका सारा कंफ्यूजन दूर होगा, एटलीस्ट ये सम करके जाइए। और करंट अकाउंट से रिलेटेड हर एक बात मैं आपको बता दूंगा। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? फटाफट से कमेंट कीजिए, भले आप रिकॉर्डेड देख रहे हो, लेकिन सर लाइक कमेंट रुकने नहीं चाहिए दोस्तों, है ना। और नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, 1 लाख फैमिली का पार्ट बन जाइए आप भी। ओके चलो दोस्तों, तो ये तो फिक्स हो गया सर। कैपिटल में सर अगर करंट अकाउंट आया तो इधर हमें टेंशन नहीं है, एज इट इज लिखो, जो नॉर्मल फिक्स कैपिटल था उसका टोटल करो और आउटर साइड को लेके जाओ। फिर सर इन्होंने यहाँ पे करंट कैपिटल भी दिया है राम और कृष्णा, यहाँ पे तो अमाउंट ये आ गई 57,500, 41,740। आपको ऐसे लग रहा होगा जिन्हें आ रहा है सर ये कैसा बात है सर, यहाँ पे तो अमाउंट अलग दिख रहा है, 4,000 और 8,000। तो ये आया कहां से दोस्तों? इसके लिए तो हमें करंट अकाउंट बनाना है। अब आप लोगों को मेरा आज के ये जो लेक्चर बनेगा 5, 10, 15, 20 जो भी मिनट का, और आप अपने 1.52 की स्पीड पे देखिए, सब समझ जाइएगा। सर जब आपको करंट अकाउंट दिया है दोस्तों, तो आपको एक सेपरेट अकाउंट बनाना पड़ेगा, मतलब बट ऑब्वियस बैलेंस शीट के बाद आप बनाइए। देखो यहाँ पे कुछ बातों का ध्यान रखिए, जब आप बैलेंस शीट बनाओगे दोस्तों, एज इट इज ही चलने वाला, इसमें कोई नई बात नहीं, बिल्कुल मत डरना। सिर्फ आपको जो कैपिटल दिया था फिक्स्ड, वो आप क्या करोगे, ऐसे लिखना कैपिटल, ठीक है, फिर राम और कृष्णा, ठीक है। ओके, यहां पे राम का कितना था सर, 1,80,000, और कृष्णा का कैपिटल था 60,000। तो दोनों का टोटल आउटर साइड कितना जाएगा बेटा, 2,40,000। क्या ये चीज डन हो गई? बोलो यस और नो। यस। तो बैलेंस शीट में ये वाला जो फिक्स कैपिटल था उसका तो कोई टेंशन है नहीं। दो गलतियां कोई बच्चे नहीं करेंगे। सबसे पहले, ये बहुत फालतू सी मिस्टेक होती है सर,
घाई घाई में हर जगह बच्चा क्या कर रहा है, ट्रेडिंग में पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट लिख रहा है, P&L में पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट लिख रहा है। बहुत रेयर मिस्टेक है लेकिन हो जाती है सर। बैलेंस शीट में भी ढोकला पर्टिकुलर लिखता है, नहीं सर ये लाइबिलिटी है, ये एसेट है। दूसरी बात, P&L ट्रेडिंग में डेबिट क्रेडिट दो, ऊपर वो अकाउंट है, आप बैलेंस शीट में ऐसा नहीं लिख सकते सर, ये स्टेटमेंट है, तो ऐसा डेबिट क्रेडिट लिखने का नहीं। फॉर्मेट पहले समझ लो, एक ऑब्जर्व करो सिर्फ मालिक। यस सर, करंट अकाउंट क्या क्या सीन है, देखो दोस्तों, यहां पे आपको पार्टनर्स करंट अकाउंट दिख रहा है, ठीक है। तो अगर अकाउंट है तो डेफिनेटली फॉर्मेट की पहले बात करता हूं, आप लिख लोगे डेबिट और क्रेडिट, फिर आप लिखोगे यहां पे पर्टिकुलर्स। अब यहां पे रुपीज रुपीज लिख दे क्या, नहीं दोस्तों, जब पार्टनर्स अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाते हो तो इस कॉलम में आप पार्टनर का नाम लिखिए। जैसे यहां पे मैंने लिख दिया राम, और यहां पे मैंने लिख दिया कृष्णा, सेम राम और कृष्णा, ठीक है। यस और नो, यस सर। अब सबसे पहला स्टेप, हर पोस्टिंग को मार के तो इतना तो बताओ, जब आपके क्वेश्चन में दोस्तों, ये बहुत जरूरी है, जब आपके क्वेश्चन में ये क्लियरली दिख रहा है, क्या दिख रहा है सर, कि करंट अकाउंट में आप देखिए, करंट अकाउंट दिया हुआ है, और राम, ये करंट अकाउंट का जो फिगर है वो कौन से कॉलम में दिख रहा है, क्रेडिट कॉलम। और इनिशियली ओपनिंग बैलेंस है सर, तो ब्रॉट डाउन कर लेंगे, लेकिन कौन से साइड को, क्रेडिट साइड को। देखिए 8,000 कहां पे आएगा सर, इतना पोस्टिंग तो कीजिए सर। 8,000 इधर आएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट में, मैं लिखूंगा सर यहां पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। किसका अमाउंट था सर, राम का। कौन से, इसमें क्रेडिट में कितना था, 8,000। क्या कृष्णा का अमाउंट था, नहीं, तो इधर डैश करो। लेकिन कृष्णा का अमाउंट कौन से कॉलम में था सर, जरा देखिए सर, कृष्णा का अमाउंट हमें दिख रहा है सर, कृष्णा का अमाउंट था डेबिट कॉलम में 4,000। तो इसे कैसे लिखे सर, बहुत सिंपल है बेटा, आइए सर, ये चीज तो आपको करनी ही पड़ेगी सर। डेबिट साइड के कॉलम में अगर अमाउंट दिया है तो आप बिंदास से यहां पे आइए, लिखिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये अभी आपको पता ही है, राम के तो कुछ नहीं सर आएगा, कृष्णा का कितना आ जाएगा, 4,000। पहला स्टेप तो ये है कि आपको जो बैलेंस है उसे ब्रॉट डाउन कर लेना है। अगर क्रेडिट साइड को है तो बाय लिखोगे, डेबिट साइड को तो टू लिखोगे। ऐसा क्यों किया आपको पता है बेटा, समझा अभी, यस और नो। यस सर, राम जी का अमाउंट दिया था क्रेडिट कॉलम में, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन हुआ क्रेडिट साइड को। कृष्णा जी का अमाउंट दिया था डेबिट कॉलम में, तो उधर अमाउंट हुआ डेबिट साइड को। दोनों ही क्रेडिट को होते सर, तो इधर ही आ जाता। पहले ये चीज समझा, ब्रॉट डाउन कैसे करना है डेबिट क्रेडिट साइड को, ये कहां से मुझे समझता था सर, ये क्वेश्चन से खुद आपको समझेगा। और हमेशा ये दिया होगा डेबिट क्रेडिट, इसमें टेंशन नहीं। पॉइंट नंबर 1 डन, यस सर। पॉइंट नंबर 2, स्टेप 2 पे आइए सर। स्टेप 2 पे अब आप पूरा सम सॉल्व करोगे मालिक, है ना, पूरा सम सॉल्व करोगे, एडजस्टमेंट करोगे। अब यहां पे आपको एडजस्टमेंट में क्या दिख रहा है, जरा ध्यान से समझ सर। एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट होते हैं, दो। पहले तो मैं आपको बता दूं कितने इफेक्ट होते हैं, दो, ये आपको पता है। पहला क्या है सर, राम इज अलाउड सैलरी ₹6,000, राम को सैलरी दिया गया। बिजनेस कंपनी, मतलब ये जो फर्म है, पार्टनरशिप फर्म, राम को सैलरी दे रही है, तो सर आप सैलरी कहां पे पोस्ट होगा, पहला इफेक्ट तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेबिट साइड को, ठीक है। लेकिन दूसरा इफेक्ट किधर डाले सर, पार्टनर को सैलरी मिल रहा है, तो आप लोग पार्टनर्स करंट अकाउंट में जाइए, और जो एडिशनल बातें, जो ऐड होना है, जो पार्टनर्स को मिल रहा है, सैलरी उनको मिल रहा है, तो फायदा है सर। पार्टनर्स के एंगल से देखिए, बिजनेस के नहीं, मतलब फर्म के एंगल से मत देखो, पार्टनर को सैलरी मिल रहा है, उसका वो फायदा है। तो हमेशा याद रखना, आप किसी भी पार्टनर को सैलरी दो, और करंट अकाउंट वाली चीज है सर, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में, मतलब वो कैपिटल में, वो क्या होगा, ऐड होगा। ऐड मतलब क्रेडिट साइड को। तो आइए सर, इस 6,000 की बात बताइए क्या करूं मैं सर। मैं यहां पे आऊंगा, मैं यहां पे आऊंगा सर, और मैं यहां पे लिखूंगा बाय बाय, आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लिख सकते हो, P&L अकाउंट, और नीचे लिख सकते हो ऐसे कि क्या मिला था बेटा, सैलरी, सैलरी टू राम। कितना सैलरी था, 6,000, और राम के कॉलम में यहां आप लिख दोगे, आगे डैश कर दो, दैट्स ऑल। इतना करना था, क्रेडिट साइड को लिखना था, दैट्स ऑल। सर इतना समझा आपको मालिक, एवरीबॉडी, यस और नो। सैलरी क्यों लिखा, P&L क्यों लिखा सर, ब्रैकेट में ऐसे लिखते हैं तो बाय सैलरी लिख दिया फॉर टाइमिंग, तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में हम इफेक्ट दे रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू राम सैलरी, है ना, करंट अकाउंट वाला, दैट्स ऑल। ठीक है सर, दूसरी बात बताओ मालिक, चलो यहां पे आओ क्वेश्चन पे। आगे क्या बोला है, कृष्णा इज अलाउड कमीशन, कृष्णा इज अलाउड कमीशन 3% ऑन नेट सेल। तो ये एक इफेक्ट तो जाएगा P&L में, क्योंकि कमीशन हम दे रहे हैं तो नुकसान है, तो P&L के डेबिट साइड को आएगा कमीशन ऑन सेल गिवन टू कृष्णा। और दूसरा इफेक्ट क्या आएगा सर, करंट अकाउंट में चला जाएगा, और कमीशन मतलब कृष्णा का फायदा है, तो उनमें ऐड हो जाएगा। लेकिन नेट सेल बोला है, नेट सेल मतलब क्या, जरा आइए देखिए दोस्तों, आपको इस सम में क्या सेल दिए हुए हैं, हाँ सर दिए हुए। कितना अमाउंट दिख रहा है बेटा, 2,08,000।
ओके, क्या सेल्स रिटर्न है क्या उतना देख लेना, पूरा सम पढ़ो ध्यान से सर। सेल्स रिटर्न है क्या जरा देख लेना पूरा। ओपनिंग स्टॉक दिया है, सन्ड्री, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, कमीशन, वेजेस, सैलरी, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी। ओके सर, यहाँ पे तो कोई सेल्स रिटर्न नहीं है, ठीक है। उसके बाद एडजस्टमेंट में कोई सेल्स से रिलेटेड एडजस्टमेंट है क्या? प्लांट एंड मशीनरी, ओके ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं सर। तो अब यहाँ पे डरना नहीं, नेट दिया है तो सर कोई बात नहीं है। सेल हमारा कितना था बोलो बेटा? सेल हमारा था 2,08,000, 2,08,000 पे कितना परसेंट? 3%। अब ये तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा। आइए, 2,08,000 पे 3%। बहुत बच्चों को कैलकुलेशन नहीं करते आता परसेंटेज, जिन्हें आता है अच्छी बात है। इंटू 3 डिवाइडेड बाय 100। जब कैलकुलेटर नहीं है सर तो आप 100 से डिवाइड करते हो परसेंटेज के लिए, ठीक है। 0,0,0,0 गया, 3 का टेबल बोलो। 3 0 0, 3 8 कितना होता है बेटा? 24। तो ये आ गया 4, इधर आ गया 2। 3 0 0, 0 और 2 2, और 3 2 6। तो 6240 ये आपका आना चाहिए आंसर। 6240 क्या आना चाहिए बेटा? 6240। और ये कहां पे चला जाएगा दूसरा इफेक्ट? बैलेंस शीट में जब आपने पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाया, ये देखो ऐसे लिखोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस, लेकिन कृष्णा को मिला तो 6240 ब्रैकेट में आपने कमीशन लिखा तो भी चलेगा। कैसा है सर? हमारे टेबल पे आइए, चलो फटाफट। सर ये क्या था? ये बेनिफिट मिला कृष्णा को, तो ठीक है सर। यहां पे मैं क्या लिखूंगा? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। ओके, ब्रैकेट में मैं क्या लिखूं? ये क्या चीज है सर? कमीशन है। लेकिन ये किसे मिला है? कृष्णा को मिला है। कितना अमाउंट था सर? 6240। किसके कॉलम में आएगा? कृष्णा के, ठीक है। ये हो गया पहला इफेक्ट। दूसरा आपको पता है कहां पे दिया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड को ही जाएगा सर। सम नंबर 5 आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है सर। मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पे देखो, इसके दोनों इफेक्ट आपको तुरंत दिखाता हूं। आंसर आपके टेक्स्ट बुक रहेगी, ऑब्जर्व करो सर, आप ऑब्जर्व करो, बाकी कोई नहीं सर। देखो, राम सैलरी कितना है? 6,000 डेबिट साइड को गया है P&L, और कृष्णा का कमीशन 6240 कहां पे गया है? डेबिट साइड को। तो एडजस्टमेंट के दोनों इफेक्ट समझे, यस और नो? तो भाई और बहनों, क्या आपका क्वेश्चन नंबर 5 का ये सेकंड एडजस्टमेंट हो गया? अब एग्जाम में वो सिर्फ नाम चेंज करेंगे, बाकी कुछ नहीं बेटा। बहुत डर रखो ही मत, ऐसे समझ के जाओ कि यही सब आने वाला है। अगर करंट अकाउंट का है तो आपका बहुत रिलीफ हो जाएगा, ठीक है। दो इफेक्ट देने, दो भी दे दी। और दूसरा इफेक्ट पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड को ही जाएगा। क्यों सर? क्योंकि वो पार्टनर्स का बेनिफिट है। ओके, राम की बात आई तो राम कॉलम में, और कृष्णा की बात आई तो कृष्णा कॉलम में, ठीक है। ओके, डिप्रिसिएशन वाला इसको इफेक्ट नहीं करेगा। 3,000 फ्रॉम और कस्टमर नॉट रिकवरेबल, ये मैंने बताया था, बैड डेट्स होता है, ठीक है। प्रीपेड इंश्योरेंस की बात सर नहीं, हाँ ये है ना सर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज टू बी प्रोवाइडेड 5%। अब मेरे दोस्तों, बहुत बच्चों को इसमें कंफ्यूजन था कि सर हमारे क्वेश्चन में ना सर, ये देखो, हमारे क्वेश्चन में ना सर हम जब देखते हैं तो कैपिटल में हमें करंट अकाउंट भी दिखता है, लेकिन सर अब हमें बताए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो 5% है। किस पे चार्ज करना है बेटा? सिंपल सी बात है, फिक्स कैपिटल पे आपको चार्ज करना है। राम के लिए 1,60,000 पे, और कृष्णा के लिए 1,80,000 पे। मैं बराबर किया था कि इधर कुछ गलत हुआ था क्या? हाँ, बराबर, तो कोई दिक्कत नहीं है सर, एकदम बराबर किया अपन ने। चलो, तो यहाँ पे मुझे बताओ, 1,60,000 पे 5% निकालो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर 1,60,000 पे इंटू 5%, तो डिवाइडेड बाय क्या करोगे बेटा? 100। 0,0,0,0 कट, ठीक है सर। अब मुझे बताओ कितना आएगा? 5 0 0, 5 0 0, 5 6 30, 0 अगेन, 3 आ गया। 5 1 5, 5 और 3 8। तो राम का इंटरेस्ट बन जाएगा 8,000। कृष्णा का इंटरेस्ट निकालो बेटा, 80,000 इंटू 5%, तो डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे? 100। 0 0 गए, 80,000, 2 0 गए करके, ठीक है। तो 5 0 0, 5 0 0, और 5 8 40। तो 4,000 किसका इंटरेस्ट हो गया? कृष्णा का। तो इंटरेस्ट का अमाउंट निकाला, किस पे निकालना था बेटा? फिक्स कैपिटल पे ही निकालना था। समझ में आ रहा है क्या आपको? एवरीबॉडी कौन सा एडजस्टमेंट कर रहे हैं? आ जाइए दोस्तों, यहाँ पे आप लोग एडजस्टमेंट नंबर 3 कर रहे हो, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। कितने इफेक्ट हो गया एडजस्टमेंट? है तो 2 है। पार्टनर्स को आप इंटरेस्ट दे रहे हो, फर्म इंटरेस्ट दे रही, तो अगेन एक इफेक्ट P&L के डेबिट में ही जाएगा, ठीक है सर। कितना? देखो मैं बताता हूं, P&L के डेबिट में आपको दिखा होगा, ये देखो, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ध्यान से देखिए बेटा। पार्टनर्स करंट अकाउंट, राम को 8,000, कृष्णा को कितना गया? 4,000। तो अमाउंट मैच होगी अपने 8,000 4,000, तो एक तो P&L को जाएगा। दूसरा इफेक्ट कहा जाता है हमारा, बोलिए तो? दूसरा इफेक्ट सर हमारा जाता है पार्टनर्स
करंट अकाउंट में पार्टनर को इंटरेस्ट मिल रहा है, और याद रखना ये क्रेडिट साइड को ही जाएगा, तो आप लिखिए यहाँ पे बाय पी एंड एल करके, मालिक फटाफट से लिखिए, ठीक है, आप लिखिए पार्टनर्स करंट अकाउंट में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, आप ब्रैकेट में लिख सकते हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बताइए राम को कितना इंटरेस्ट मिला बेटा? 8,000, बराबर ना? एक बार देख लो सर कितना इंटरेस्ट निकाला था हमने। राम को कितना? 8, और कृष्णा को 4। ठीक, राम को इंटरेस्ट मिला था 8,000, 8,000, और कृष्णा को 4,000। ठीक है सर, एकदम सिंपल अकाउंट बनाया हुआ है। एक इफेक्ट हम डाल रहे हैं पी एंड एल में, दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट में, क्योंकि उनका फायदा है तो करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड को जाएगा। अब आप देखो सर पूरे सम में, यहां पे ऑब्जर्व कीजिए क्वेश्चन 5 में, अब कोई भी इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट बचा नहीं है पार्टनर से रिलेटेड। हाँ, लेकिन एक चीज हम करते हैं बेटा, जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो हम लोग उससे क्या निकलता है? ग्रॉस प्रॉफिट नहीं तो ग्रॉस लॉस। इस क्वेश्चन में आप आंसर पे आइए सीधा सर, तो टाइम बच जाएगा। आपका ग्रॉस प्रॉफिट आया 1,08,240। वो ग्रॉस प्रॉफिट आप कहां पे ट्रांसफर करते हो सर? पी एंड एल के क्रेडिट साइड को। देखो बाय ब्रॉट डाउन, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, क्या सर? 1,08,240। तो ये तो समय हमें पता ही है, यस और नो? यस। अब जब पी एंड एल को हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट आएगा। तो आपका नॉट नेट प्रॉफिट आया बेटा 71,000। कितना आया? 71,000। और मेरे भाई और बहनों, जब नेट प्रॉफिट आता है पार्टनर्स कैपिटल में, तो हम यहाँ पे इसे क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। यहाँ पे इक्वल रेशियो बोला था क्या सर? आइए यहाँ पे क्वेश्चन में देखते हैं सर। क्वेश्चन में हमको कहा था कि यस इक्वल 1:1 रेशियो में प्रॉफिट को बांट लेंगे, मतलब आधा आधा। तो आपका नेट प्रॉफिट कितना हुआ था इस सम में बेटा? नेट प्रॉफिट हो गया था 71,000। 71,000 को अगर आप डिवाइड करोगे, पार्टनर नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर करंट अकाउंट, करंट अकाउंट होता है तो सर ये हर चीज उधर करंट अकाउंट में ही जाएगी, मेन कैपिटल में कोई लेना देना होता नहीं है करके। तो 71,000 को डिवाइड कर दिया 35,500, 35,500। तो एक चीज यहां पे आ गई। अब ये बैलेंस शीट में नहीं जाएगा दोस्तों, करंट अकाउंट बना रहे हम लोग, तो बैलेंस शीट में जाएगा नहीं। कहां पे डालना है? पार्टनर्स करंट अकाउंट में। कौन सी साइड को? फायदा है, इसीलिए हम क्रेडिट साइड को डालेंगे। अगर ये नेट लॉस होता तो हम ये डेबिट साइड को डालते, अभी तो फायदा है सर। तो चलो आइए पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट में, पार्टनर्स करंट अकाउंट में आप लिखिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस। ये क्या है बेटा? नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट कितना है सर? बोलो। 35,500 था, बराबर है कि नहीं? यस सर करके 35,500 था। एक बार देख लेते हैं सर, गलती नहीं होनी चाहिए। 35,500, 35,500, ठीक है, दोनों का ही वही एक एम है सर। 35,500, 35,500, 35,500, 35,500, दैट्स ऑल मालिक। अब ये हो गया आपका पूरा का पूरा करंट अकाउंट का पोस्टिंग। इसके बाद कोई भी चीज पार्टनर्स से रिलेटेड नहीं आएगी और ना आपको पोस्ट करना है। तो आपको अभी क्या करना है सर? इसको सॉल्व करना, और इधर ही बच्चों को टेंशन है, कैलकुलेटर अलाउड नहीं है सर। अब फटाफट से आपको ना कैलकुलेशन करना है। पहले मैं कृष्णा अकाउंट की टोटल ले लेता हूं, देखो ये वाला कृष्णा अकाउंट की, ठीक है। अब मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं, यहां पे ध्यान दो और मुझे बताना मेरा गलत ना हो जाए दोस्तों, कहीं आपका मुझे हेल्प चाहिए अब। चलो सर, अब मैं क्या करूंगा? पहले 0, 0, 0, तो ये क्या आ जाएगा सर? पहला डिजिट 0, फिर दूसरा डिजिट क्या है सर? 4, 4 और 0, और ये 0, तो ये रहेगा 4 ही, ठीक है। तीसरा डिजिट क्या है सर? 2, 2 और 0, ये 2 और 5, 7, 7, 7, तो ये आ जाएगा 7, ठीक है सर। फिर उसके बाद क्या है मालिक? चौथा डिजिट 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, तो यहाँ पे आ जाएगा सर 15, 5 एक बचा, तो एक बच गया, तो एक 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 और 3 4, तो सर मेरा टोटल आया क्रेडिट साइड का 45,740। कितना है बेटा? 45,700, कितना? 40, ठीक है। कृष्णा अकाउंट, यहाँ पे आओ। डेबिट साइड को कुछ है क्या कृष्णा अकाउंट के? हाँ सर 4,000, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बड़ा टोटल क्या है सर? यही है, क्या है? 45,740, ठीक है, लिख देता हूं मैं बड़ा टोटल 45,740। और इसमें से क्या करना है सर? हमें ये 4,000 को माइनस कर देना है, बराबर है ना? जैसे आप, बट ऑब्वियस सी बात है सर, ये इस टोटल में से डेबिट साइड का जो टोटल है वो आप लेस करोगे तो आपको बैलेंस आएगा। तो यहाँ पे टू बैलेंस कैरिड डाउन, कृष्णा के कॉलम में कितना अमाउंट आया बोलो बेटा? सीधी सीधी बात है ना, 45,740 में से अगर मेरा 4,000 गया तो कितना बचेगा? 41,740। ये मानते हो कि नहीं मानते हो? ये समझा कि नहीं समझा आपको? ये कैसे आया सर? 45,740 में से ये 4,000 मैंने माइनस किए तो 41,740 आया। और ये कहां पे ट्रांसफर होगा पता है?
ये आपका बैलेंस शीट में जाएगा सर। पार्टनर्स करंट अकाउंट तुम्हें दिखाता हूं, देखो 41,740 कृष्णा के इसमें। आओ आंसर में, आओ आंसर में आओ बेटा। ये दिख रहा है क्या? करंट अकाउंट, बैलेंस शीट, करंट अकाउंट लिखा था कृष्णा, कितना आया 41,740। मैच हुआ क्या? बस वही तो करंट अकाउंट से फिर तुम्हें बैलेंस शीट में लाना है, ये वाली चीज है यहाँ पे। तो करंट अकाउंट में बैलेंस कैसे आया समझा कृष्णा का 41,740। यस सर, हमने कैलकुलेट किया, सारी चीजें वहां पे पोस्ट करो, वहां पे कैरेट डाउन जो बैलेंस है वो बैलेंस शीट में करंट अकाउंट में लेके आना है तुम्हें। बाकी इधर फिक्स को कुछ हाथ लगाना ही नहीं है सर। इंटरेस्ट भी वहां ऐड हुआ है ना, सैलरी जो मिली पार्टनर्स को वो भी यहाँ पे ऐड हुआ, कमीशन भी कमीशन में ऐड हो गया, प्रॉफिट नेट प्रॉफिट जो आप आता है, नेट प्रॉफिट नेट लॉस जो भी है वो आपका करंट अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, तो कृष्णा का तो हमने सेटल कर दिया, अब हम राम जी की बात करेंगे सर। चलो अब सर मुझे बताओ, यहाँ पे टोटल करना और आपको कैलकुलेशन सर उधर ही करने, 0 0 0 0। तो एक क्या आ जाएगा यहाँ पे, पहला सर 0, फिर दूसरा डिजिट हम लेते हैं सर 0 0 0 0। तो अगेन दूसरा डिजिट भी हमारा आ गया 0। ओके, दूसरा डिजिट भी हमारा आ गया 0। ओके, फिर तीसरे डिजिट की बात करें। ओके, 0 0 0 एंड 5। तो थर्ड डिजिट इज 5। ये कैलकुलेशन फटाफट करने सर, इधर तो तुम्हें नहीं आ रहा है चीजों। ओके, फोर्थ डिजिट 8 एंड 6 कितने हो जाते हैं बेटा? 8 एंड 6 14, बराबर ना? 14 14 और 8 22, 22 और 5 27, 27। यस सर, यहाँ पे आ गया कितना? 7। कितना आ गया बेटा? 7। अब बचा कितना? 2। 2 बचा है, लेकिन ठीक है, 2 2 इधर तो कोई बात नहीं है। 3 और 2 5, 57,500 ये आ गया टोटल किसके कॉलम का? राम जी के कॉलम। अब सर यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, ठीक है, तो 57,500 लिखो, और कुछ है नहीं तो पूरा का पूरा 57,500 क्या हो जाएगा बेटा? कैरिड डाउन हो जाएगा। मतलब ये कहाँ पे जाएगा? 57,500 बैलेंस शीट में। ठीक है, देखो यहाँ पे बैलेंस शीट में आया है कि नहीं? 57,500, 57,500। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल मालिक, दैट्स ऑल। आ गया। तो दोस्तों जिन्हें ये नहीं समझ में आ रहा था कि करंट अकाउंट को डील कैसे करना है, एकदम सिंपल है सर, आप डरिए मत। करंट अकाउंट आया तो थोड़ी ना सर कोई जान लेगा आपको। अगर अच्छा सर लॉस आता तो क्या? भी एक ही इसमें बता दीजिए ना, बार बार हम देखेंगे नहीं। अगर बेटा देखो प्रॉफिट आया तो आपने कौन से साइड को ट्रांसफर किया? क्रेडिट साइड को, क्रेडिट साइड को। अगर लॉस आता तो यही चीज आप जो है 35,500 यहाँ पे प्रॉफिट आया तो क्रेडिट साइड को डाल, लॉस आता तो आप डेबिट साइड को डालते। सिंपल सी बात है सर। यहाँ पे ये कृष्णा का बैलेंस डेबिट में लिया, अगर वो दोनों क्रेडिट में होता तो ब्रॉड डाउन इधर आता क्रेडिट साइड को, कोई दिक्कत नहीं। आपको ऐसे समझना है, और ये कैलकुलेशन आपके सामने मैंने की है बेटा, आपको इतना तो करना ही पड़ेगा। बच्चों को चाहता नहीं सर कैलकुलेटर लेके बैठा, वही तो प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसे करो मत। समझ में आया दोस्तों? आधा घंटा लग गया सर, मतलब अकाउंट्स में। अब आप करंट अकाउंट का कोई भी सम देख लो, जो एक दो इलिस्ट्रेशन हो गए है ना, जहां पे आपको सॉल्यूशन मिल रहा है, और वो देखो करंट अकाउंट में क्या ऐसे क्या कर सकते हैं। इंटरेस्ट किस पे लगाना है? जो फिक्स रहेगा उस पे ही लगाओ। ठीक है, इंटरेस्ट के दो इफेक्ट, अब दो दो इफेक्ट से बात करो, और मुझे और दो इफेक्ट ही जाएंगे। बच्चे इतना कंफ्यूज हो जाता है सर कि एक एक ही इफेक्ट डालता है, बोले करंट अकाउंट आ गया सर, डर गया। डरो मत ना बेटा। आप देखो, राम अलाउड सैलरी 6,000, सैलरी मिल रही है पार्टनर को, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड को, और प्रॉफिट एंड लॉस क्योंकि फर्म दे रहा है, नुकसान है फर्म का। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, बिजनेस एंड बोथ आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, ऐसे वाली चीज है ना, कंफ्यूज मत होना। तो सर फर्म के एंगल से देखोगे तो पीएनएल डेबिट, वैसे कमीशन भी पीएनएल के डेबिट में, लेकिन पार्टनर्स करंट में क्रेडिट में जाएगा, क्योंकि पार्टनर का इंडिविजुअल फायदा है। वैसे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, एक इफेक्ट पीएनएल के डेबिट में जाएगा, दूसरा पार्टनर्स करंट के क्रेडिट में जाएगा। जो पीएनएल से प्रॉफिट आया तो क्रेडिट में डाल दो, लॉस आया तो डेबिट में, वो कैलकुलेट करो। कैरिड डाउन वाला बैलेंस आपको बैलेंस शीट में लेके आना है, दैट्स ऑल। और बिल्कुल डरना नहीं, करंट अकाउंट वाली बात होगी। आई होप आपको ये समझा रहेगा सर। बाकी के एडजस्टमेंट इस सम की बहुत ज्यादा सिंपल है। क्या क्या है सर एडजस्टमेंट? आप देखो, ये नॉट रिकवरेबल वाली बात है, ये तो बैड डेट्स है, ये एक इफेक्ट डेटर में से लेस हो जाएगा और पीएनएल में चला जाएगा करके। डिप्रिसिएशन मशीनरी में से माइनस होगा, पीएनएल के डेबिट में जाएगा, दैट्स ऑल। प्रीपेड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस में से लेस होगा, बैलेंस शीट असेट में से जाएगा, असेट में जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाएगा, बैलेंस शीट के असेट में जाएगा। सम नंबर 5 एक बार कंप्लीट करो और मुझे रिपोर्ट करो दोस्तों, क्या आपका ये सम हो गया क्या? और रिकॉर्डेड लेक्चर आई होप आपने 1.5 की स्पीड पे देख लिया होगा। 25 मिनट में जिन बच्चों को ये करंट अकाउंट से रिलेटेड टेंशन था हट गया। अब बाकी चीजों को आपको दिक्कत में नहीं लाना है। पढ़ते रहो दोस्तों, अच्छे से पढ़ाई करो। ये 12 मार्क्स बहुत ज्यादा क्रूशियल है फाइनल अकाउंट के, इवन एनपीओ के, और 20 मार्क्स ऑब्जेक्टिव के, 44 मार्क्स हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। चलो बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।